अबे डरता काय को बच्चा लोग, लेकिन तू है कौन? तुम सबके प्रॉब्लम का सलूशन। कभी भी आप डिप्रेस मत हो जाओ कि आपका नंबर कम आ गया, आपका मार्क्स कम आया, तो आप किसी भी नतीजे पर मत पहुंचिए। अगला एग्जाम अच्छा हो इसके बारे में सोचिए। कई बार जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, मैं मुंबई आया था, मुझे काम नहीं मिलता था, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, ऑफिस ऑफिस भटकता था। 4-4 दिन पर मेरे पास खाने का नहीं था, तो 3 दिन 4 दिन पर मैं खाना खाता था। कई बार मैं सोचता था कि शूटिंग पर कोई बुला लेता, भले ही पैसा नहीं देता, एक रोज पैसा दे दो कि पीछे भी आने जाने पासिंग का मिल जाए, बस भोजन मिल जाए। और कभी शूटिंग पर मैं चला जाता, 2-3 दिन शूटिंग करता, तो सुबह का नाश्ता खा लेता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता डबल कर लेता, ताकि घर पे मुझे खाना मिलने वाला है नहीं, तो भूखा ही सोना है मुझे। ऐसी हालत में मैं गुजर रहा था, तो मुझे किसी ने कहा कि जॉब क्यों नहीं कर लेते हो। तो मैं जॉब ढूंढने लगा, कई जगह गया जॉब के लिए, मुझे जॉब नहीं मिली। फिर मैं किसी ने बोला कि एक काम करो, बियर बार के बाहर, हालांकि ये बच्चों की चीज नहीं है, फिर भी सुन लीजिए। बियर बार के बाहर आपके ये जैसे छोटे लोग खड़े रहते हैं, अंदर से जो बेवड़े निकलते हैं शराब पी के निकलते हैं, उनको सब सलाम करते हैं, तो वो 50, 500, 200 देते हैं, आप वहां चले जाओ। मैं वहां गया, तो वहां का जो वॉचमैन था, उसने मुझे पूछा क्या बात है, तो मैंने कहा मैं नौकरी के लिए आया हूँ, यहाँ पर बगल में मैं भी खड़ा रहूंगा, ऐसे ऐसे मुझे किसी ने बोला। तो उसने मुझे बोला नहीं नहीं, यहाँ जॉब नहीं है। फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया, तो उसने मुझे डंडे मारकर भगा दिए। फिर दूसरे दिन गया, 3-4 दिन जाने के बाद जब उसने मुझे डंडे मारकर भगा दिए, तब मैं स्टूडियो के जा चक्कर काटने लगा। और फिर मुझे मिला सीरियल शक्तिमान, जूनियर जी और दूसरे सीरियल मिले, और मुझे काम मिलने शुरू हुआ। मतलब और ज्यादा मैं एनर्जी के साथ लोगों के यहाँ जाने लगा, भले ही पैसा कम मिले लेकिन काम मिले, और मुझे काम मिलने लगा। तो बात यह है कि अगर मुझे वहां जॉब मिल जाता तो मैं अच्छी स्थिति में आ जाता, मुझे दोनों टाइम का खाना मिलता, रोज का 1000 रुपया, 1500, 2000 मैं पैसे कमा सकता था, सोने के लिए अच्छा जगह मिल जाता। लेकिन फिर मैं वही बन के रह जाता, के गोस्वामी नहीं बनता। तो अगर आपको उस जगह पर पहुंचना है जो आपने मिशन तय किया है, तो थोड़ा बहुत तो कष्ट होता है, कष्ट उठाइए, कष्ट। और ये कष्ट नहीं है, जब कभी आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो आपके पैर को ऊपर उठाना पड़ता है, और उठाना पड़ता है, और उठाना पड़ता है, और कभी कभी सांसें फूलती है, आप थक जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं हम पीछे निकल जाएं, वापस यू टर्न ले लें, नहीं। आप अपना मिशन तय कीजिए, फिक्स कीजिए कि मुझे तो वहां जाना है। फिर आपका ये जो थकान है, ये जो आप डिमोटिवेट होते हैं कि ठीक है मैं नहीं हो रहा है, मेरा मार्क्स कम आ रहा है और इसके लिए मुझे पेरेंट्स से डांट पड़ेगी, तो डांट सुनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपने गलती की है, हमने मार्क्स कम लाए हैं, तो डांट सुन लीजिए, और जिस वजह से ये हमारे नंबर कम आए हैं, उस वजह को दूर कीजिए और फिर से तैयारी कीजिए। एक बार नहीं होगा, फेल हो जाता है तो क्या हुआ, कभी फेल हो जाते हैं तो भी टेंशन मत लीजिए, फिर से एग्जाम दीजिए, फिर से तैयारी कीजिए, और अगली बार आप और मजबूती के साथ आएंगे। उम्मीदों के परिंदों को उड़ने तो दीजिए, हम जमी है आसमां से जुड़ने तो दीजिए।